एवरीवन, मैं श्रवण कुमार से और सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस मित्र में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज चालू किया था। आज उसी पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पीवाईक्यू सीरीज आज वही पेपर है। आज वही पीवाईक्यू सीरीज है, वही पेपर है 9 मार्च का। 9 मार्च शिफ्ट थर्ड एसएससी सीजीएल का। सीजीएल शिफ्ट थर्ड पार्ट 2, उसी का पार्ट 2 है। कल हमने 8 सवाल तक आपको करा दिए थे। कल हम 8 सवाल तक आपको करा दिए थे। आज उसके आगे चालू करते हैं। आज यही है 9वां सवाल। तो 9वां सवाल आपके सामने ये रहा। तो सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक सेलफोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अब जैसे इसको कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं पहले। तो बेसिक समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स आनी जरूरी है। जैसे क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, जिस पे सामान लागत, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो बनाना पड़ता है, तो खरीदते हैं तो सेलिंग, वो कास्ट प्राइस यानी कोई सामान बनता है जब तो वो उसके लिए जो लागत लगती है वो कास्ट प्राइस होती है, यानी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य। और एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जिस दाम पर हम लोग सामान को बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे हमने और फिर लाभ देखते हैं तो ये होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब आ जाते हैं अंकित मूल्य। जैसे हम लोग सीपी से थोड़ा बढ़ा के अंकित मूल्य अंकित करते हैं, जिससे कि हम लोग डिस्काउंट, जैसे बड़े बड़े मार्केट में आप लोग जाते होंगे तो 2000 रुपए की शर्ट है, इस पे 40% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट, तो आपको डिस्काउंट देता है, तो इसके लिए अंकित मूल्य पे हो देता है एमपी, अंकित मूल्य। इसे हम अंकित मूल्य। ठीक है, अब डिस्काउंट एक छूट। डिस्काउंट तो आप लोग जानते हैं, छूट। ठीक है, तो अब सवाल पे आते हैं। देखिए, एक सेलफोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी मानते हैं उसका 100 है। ठीक है, 100 से 20% अधिक अंकित किया गया, यानी इससे 20% ज्यादा, तो 100 को आधार मानकर अगर 20% निकालेंगे तो 120 ही होगा। 100 को आधार मान के कितना भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसके आगे जोड़, तो 20% अधिक है तो ये एमपी होगा। ठीक है, ये अंकित किया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट। इस पे अगर 10% की छूट देंगे माइनस 10%, यानी तो क्या आएगा 120 गुणे 10/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर दे, 12 रुपए की छूट। यानी अगर इससे माइनस 12 कर दें तो ये आएगा 108 रुपए। 108 रुपए में बेचा गया, यानी 100 का सामान 108 में बेचा गया। कितने का लाभ हुआ? 8 रुपए का। 100 का सामान 108 में बेचा गया, 8 का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 100 है तो 8/100 और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कर देंगे, तो 8% प्रॉफिट होगा। अब देखिए, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसी पे 100 को बढ़ा देना है। ऐसे 100 मानना है सीपी से 20% अधिक अंकित है, 120 पे 10% की छूट दी गई, 10% की छूट आपको दे देना 108। ठीक है, अब
इसी सवाल को हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये 20% अधिक, जैसे एक फार्मूला होता है प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, एक फार्मूला होता है इसका, ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। इसकी हम आपको जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूर्णतः आपको बताएंगे, इसका तो भरपूर उपयोग करेंगे। तो इसमें जैसे आपको पहले 20% बढ़ाएगा तो प्लस 20 लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, ये प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस 20, और फिर 10% की छूट, यानी छूट दी गई यानी कम किया गया तो माइनस 10% कर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस को गुणा होकर माइनस हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 10 अपॉन 100, तो ये हुआ, ये हुआ 20 में से 10 है 8% आ गया, ये प्रतिशत परिवर्तन 8%। तो इसको भी फार्मूले से भी ऐसे कर सकते हैं, तो आपको जो विधि अच्छी लगे वो यूज करिए, लेकिन ज्यादा बेसिक यूज करिए। हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आपको बताएंगे, हम हर तरह का सवाल आपको ट्रिक से भी करके सिखाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आए, जैसे समझ आए। जैसे ये सवाल बेसिक है, इस सवाल से और सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये प्रतिशत परिवर्तन की ट्रिक है, इससे इसी तरह का सवाल हल होगा। तो इसीलिए हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक और आप जल्दी करना है तो ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो आपका अगला सवाल ये रहा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो जैसा कि कल आपको बताए थे हम a प्लस बी का होल क्यूब, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जरा इससे पूछ लेते हैं कि क्या दिया है, क्या निकालना है। तो ये दिया है और ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं इससे। तो इसको नीचे नोट कर लेते हैं, x प्लस 3y और 2 का उधर ट्रांसफर कर देते हैं, -2 कर देते हैं, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में बन गया। अब इसमें क्या निकालना है, ये क्यूब में है, ये भी क्यूब में है। तो ये देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्यूब करना है। तो घन करने पर लिख देते हैं, घन करने पर, ठीक है। अब आ जाते हैं घन कर देते हैं। तो कल आपको पढ़ाए थे a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो आप लोग पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे 27y क्यूब। देखिए धीरे धीरे ये फॉर्म बनती जा रही है, ठीक है। प्लस 3x y के स्थान पे 3y आ जाएगा, b के स्थान पे, और फिर a प्लस b, तो x प्लस 3y बराबर ये इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इसका आएगा -8। अब देखिए बच्चों, देखिए हमको निकालना क्या है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 त्रिका 9, और ये इसकी जगह ये उठाकर रख देंगे। तो 3 त्रिका 9 दूना 18, और माइनस से चूंकि तो -18, यहाँ प्लस की जगह -18 आ जाएगा, -18xy बराबर -8, ठीक है। अब देखते हैं क्या निकालना है, इसका मान क्या करना है, यानी इसमें अगर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आता है +8 -18xy, तो इधर इसको इधर लाए तो इधर 0 बच गया। तो इसी का मान निकालना था, इसी का मान निकालना था। देखिए इसी इतने का मान निकालना था, यही इतने का मान 0 आ गया, 0 आंसर टिक कर देंगे। और a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग कल दिखाया गया था, आज फिर लिख देता हूं, इसे आप याद कर लीजिए। ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है,
तो इसे याद कर लीजिए, इसे ये बहुत जरूरी है याद करना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। हम जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इस सबको ड्राइव करके आपको सही से समझाएंगे। तो अगले सवाल पे आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़ लीजिए। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 990 की राशि को एबीसी में इस अनुपात में विभाजित की जाती है। बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? देखिए ये इतना सरल सवाल पता नहीं क्यों एसएससी दे देता है। तो हम मान लेते हैं कि ए को मिली राशि होगी 3x, ठीक है, बी को मिली राशि होगी 4x और सी को मिली राशि होगी 2x, ठीक है। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे 9x आएगा और 9x इज इक्वल टू 990 की राशि बांटी जाती है तो 990 आ गया, ठीक है। 990 को 9 से भाग दे देते तो 110 आ गया, ठीक है, x बराबर 110। तो 110 से इसको भाग गुणा करते हैं 330 आती है, ठीक है, ये 440 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 220, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख के कर लीजिए, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको देखते ही आंसर देने के लिए आपको इस तीनों को अगर जोड़ लेते 3 4 7 दोनों 9 को इससे भाग दे देते हैं और पी का पूछा तो 4 को 411 110 से गुणा करके 440 बता देते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन और आसानी से हल हो जाएगा बिना पेन उठाए और आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा बेसिक, ये ऐसे बेसिक से आप कर सकते हैं। और देखिए 3 4 7 दोनों 9 को जब इससे भाग देंगे तो 110 आएगा। 110 को अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 440। तो इसी तरह आप लोग हल कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे जल्दी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ लीजिए। cos 30 माइनस tan 45 इंटू cot 60 इंटू tan 30, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले बोडोमास रूल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो cos 30, अब cos 30 का मान आप लोगों को शायद पता भी हो शायद ना भी हो। तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको मान निकालना, मान कैसे निकालते हैं, मान को कैसे याद रखना है और मान का कैसे उपयोग करना है, ये सब हम बताएंगे। तो अभी के लिए cos 30 का मान आप लोग रख लीजिए। cos 30 का मान होगा 2, ठीक है। tan 45 का मान था 1, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में ऐसे रख देते हैं, ठीक है। प्लस cos 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है, इंटू tan 30 का मान होता है, tan 30 का भी मान होता है 1/√3। तो 2 - 1 1 इंटू ये इस दोनों को गुणा करेंगे तो 1/3 एक ये आ गया, ठीक है। अब आप लोग इस दोनों को गुणा करके 3 कैसे लिख दिया तो इसको देख लेते हैं। ये इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं 3 पावर 1/2, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणा में घातें जब जोड़ेंगे तो जैसे ये गुणा किया जाए तो इसको 1/2 इसका 1/2 इसका दोनों जोड़ देंगे घातें। जब आधार समान हो तो आधार 3 है तो घातें जुड़ जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक। ये बेहद आसान सवाल था। इसे भी आपको कुछ नहीं करना है, मान याद हो तो आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड में हो जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बढ़िया से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में एक वो आता है बोडोमास। बोडोमास एक वो है। तो बोडोमास का आप लोग मतलब समझ लीजिए, बोडोमास, ठीक है। इसका एक न एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जरूर आता है एसएससी के पेपर में, तो जरूर ही आता है। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे, पहले इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं।
इसका मतलब होगा ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होगा डिवाइड, ठीक है, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, इसका सबका चिन्ह बना देते हैं, ऐड का मतलब होगा प्लस और सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास ऐसे बोल जाता है, बोर्ड मास में सबसे पहला नियम क्या है, भाग, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में ये लिखा, तो ब्रैकेट को ऐसे ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो 13 और फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो सबसे पहले ये गुणा करेंगे, तो 26 माइनस 26, ठीक है, भागे 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये 26 माइनस 26 जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी भी संख्या को भाग देंगे, भागे 2 है तो ये भी जीरो ही होगा, तो ये 0 प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा आंसर आपका। तो इसी 1 को आप आंसर टिक मार दें। इसमें जरूरी चीज ये है कि आपको बोर्ड मास ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड मास कैसे लगाते हैं ये आप लोग सीख जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाने से पहले बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको और सिखा जाते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम पढ़ाते हैं तो कैमरे के अलावा और मेरे 2-3 साथी और 2-3 शिष्य बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को एक बात समझ नहीं आई, तो हम भी ये सोचते हैं कि आपको भी ये बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे जीरो को अगर 1 को 0 से भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, अपरिमित, ठीक है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। तो इसीलिए ये 0 से भाग दिया गया है 2 को, मतलब 2 से 0 को भाग दिया गया है, इसीलिए ये 0 आया है। तो ये 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1 कर लीजिए और 1 होगा, ठीक है। और 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि 0 को भाग देने से 0 में भाग देने से, तो इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी बाहरी बिंदु P से स्पर्शरेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है, ठीक है। तो हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको क्या बताते हैं कि जैसे जो दिया हो वो बना लो। तो जैसे वृत्त दिया है तो वृत्त हम बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। वृत्त ये बन गया, ज्यादा कोई वृत्त नहीं है लेकिन वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। तो इस पर एक रेखा PQ स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। जो दिया है वो बना लेते हैं। PQ पर खींची गई जो वृत्त को बिंदु O पर स्पर्श करती है, सॉरी ये Q है, O नहीं है, Q पर स्पर्श करती है। ये Q है, ये O है और ये P है, ठीक है। केंद्र से P की दूरी, ये P है, P की दूरी 13 cm है, ये 13 cm, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पर्शरेखा PQ की लंबाई 12 cm है, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे वृत्त की स्पर्शरेखा ऐसे त्रिज्या, यही तो त्रिज्या हुई, तो इन दोनों के बीच में एक समकोण बनता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये 12 है, ये 13 है, ये 5, ठीक है। ये एक रूल है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण हमेशा 90 अंश होता है, ठीक है। ये रूल है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, नोट कर लीजिए इसे, कि रुकिए इधर नोट कर, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। ये होगा, तो ये 90 अंश का होगा। अब त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ
पी क्यू में। ठीक है, देखिए त्रिभुज ओपीक्यू एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होता है, बाकी दो कोण न्यूनकोण, तो वो समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। गोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस की प्रमेय ये होती है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे सबसे लंबी भुजा यही है 13 है, ये 12 है, तो ये 5। तो पाइथागोरस प्रमेय में जैसे ये 13 है सबसे लंबी भुजा, ओपी स्क्वायर बराबर ओक्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब ओपी आपको दिया है 13 स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू आपको ओक्यू निकालना है, ओक्यू स्क्वायर निकालना है, पी क्यू आपको दिया है 12 स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर मतलब 169, इसे 12 स्क्वायर मतलब 144, तो इसे ट्रांसफर कर लेंगे इधर, इसका पक्षांतर कर लेंगे इधर, ओक्यू स्क्वायर ये आ जाएगा 25 बराबर ओक्यू स्क्वायर, ओक्यू बराबर 5, ये होगा बेसिक आपका 5 ये होगा बेसिक। देखिए बेसिक तो ये रहा, लेकिन हम लोग कुछ ट्रिपलेट याद रखते हैं, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ट्रिपलेट हम लोग याद रखते हैं जिनके गुणज भी ट्रिपलेट ही होते हैं। तो इसी तरह ट्रिपलेट के बाद आता है ये दोनों दिया रहता है तो ये बता देते हैं, और ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है, तो ये सवाल रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे आपको ये सीरीज आज यही खत्म होती है। 15 सवाल आपको बताते हैं, बाकी 2-4 डीआई के क्वेश्चन थे जो बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता, तो डीआई के क्वेश्चन हम इकट्ठा करके आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जब डिजिटल बोर्ड अभी ऑर्डर किए हैं हम लोग तो आ जाएगा, तब आपको बताएंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, उसमें लिखते हुए। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइव क्विज मैथ का भी अब चालू होने वाला है, और आप लोग हमारे वीडियो को देखकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि कमेंट करने से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। और आप लोग कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, ये तो आप लोग बताते ही नहीं कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, या फिर पढ़ाने से आपको कोई लाभ भी हो रहा है कि नहीं। अगर एक बच्चे को हमारे कारण लाभ हो रहा है तो हम ये पढ़ाई जरूर जारी रखेंगे। तो आप लोग ये कमेंट जरूर किया करें कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। कोई भी कमी हो तो आप पर्सनल फोन नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप लोग हमारे वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते उनको प्रोवाइड कराइए हमारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा फीस नहीं लेंगे, और अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा आपको पेड कोर्स में मिलता उससे भी अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। स्टडी मटेरियल आपको देंगे, आपको नोट्स भी कुछ दिन में मिलने वाली है, मिल जाएगी, आपको नोट्स मिलती रहेगी। और इसी के साथ अपने वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद।